ओम शांति। आज 31 अक्टूबर 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे ज्ञान में इतने विघ्न नहीं पड़ते जितने योग में पड़ते हैं, परंतु बिना योग के न धारणा हो सकती है न सेवा हो सकती है। इसीलिए बाबा बच्चों का अटेंशन खिंचवाते हैं। बच्चे जितना हो सके याद में रहो, प्यार से बाबा को याद करो, यही पुरुषार्थ तुम्हें करना है। साथ ही साथ जब बाबा किसी बच्चे पर ग्रहाचारी देखते हैं तो बाबा उन बच्चों को भी हिम्मत भरते हुए यही कहते हैं कि बच्चे मुरली पढ़ो, याद में रहो, तो ये ग्रहाचारी भी उतर जाएगी। और कई बच्चों में ऐसी हिम्मत आ भी जाती है और धीरे धीरे उनकी ग्रहाचारी उतर जाती है। तो इसीलिए बाबा कहे, बच्चे याद की यात्रा पर विशेष अटेंशन देना है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, माया के विघ्न ज्ञान में नहीं योग में पड़ते हैं। योग के बिना पढ़ाई की धारणा नहीं हो सकती, इसलिए जितना हो सके योग में रहने का पुरुषार्थ करो। आज की मुरली से प्रश्न है, बाबा गिरे हुए बच्चों को किस विधि से ऊपर उठा लेते हैं? उत्तर, बाबा उन बच्चों की क्लास में महिमा करता, पुचकार प्यार देता, हिम्मत दिलाता। बच्चे तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो ज्ञान गंगा बन सकते हो, तुम विश्व का मालिक बनने वाले हो, मैं तो तुम्हें मुफ्त बादशाही देने आया हूं, तुम फिर क्यों नहीं लेते? राहु का ग्रहण लगा है क्या? मुरली पढ़ो, योग में रहो तो ग्रहण उतर जाएगा। ऐसी हिम्मत दिलाने से बच्चे फिर से याद और पढ़ाई में लग जाते हैं। इस विधि से कई बच्चों की ग्रहाचारी उतर जाती है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। भगवान वाच दो ही अक्षर गीता के बताते हैं जो सुनते आते हैं। भगवान वाच क्या कहते हैं? बच्चे मन मना भव। अक्षर वही संस्कृत बोलते हैं जो तुम सुनते आए हो, परंतु उसका अर्थ कोई भी नहीं समझते। आते ही कहते हैं मन मना भव। अगर कहे श्री कृष्ण भगवान वाच तो श्री कृष्ण कहेंगे क्या कि मुझ परमात्मा को याद करो? बाबा का ये शब्द श्री कृष्ण तो बोल नहीं सकते हैं, यह तो झूठ हो गया ना। यहाँ परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं शालिग्रामों को कि मन मना भव, मुझ परमात्मा को याद करो, क्योंकि अब सबका मौत है। गुरु लोग, भाई बंधु सब जब कोई भी मरने की हालत में होते हैं तो कहते हैं राम कहो, कृष्ण कहो, या चित्र सामने रख देते हैं राम का, कृष्ण का, हनुमान का, गुरु आदि का। यहाँ तो सारे मनुष्य मात्र का मौत है। हाँ, इस दुनिया भी अपने अंतिम कगार पर आ गई है। सभी वानप्रस्थ अवस्था में है। छोटे बड़े सबको वाणी से परे परम धाम साइलेंस वर्ल्ड में जाना है। उसको निराकारी दुनिया भी कहते हैं। वह है अहम आत्मा की दुनिया। यहाँ जब आते हैं तो आत्मा साकारी बनती है। वहां चोला नहीं है, परमधाम में कोई चोला नहीं है। यहाँ आती तो साकारी बनती, यहाँ चोला धारण कर पाठ बजाती है। अब बाप कहते हैं तुम बच्चों को वापस ले चलने आया हूं। मैं कालों का काल हूं। अमृतसर में एक अकाल तख्त भी रखा है। अकाल जिसको काल खा न सके, अब कालों का काल कहते हैं मैं तुमको वापस ले जाता हूं। तुमको फिर पाठ बजाने आना है। सृष्टि के आदि में
पहले किसका पाठ चला? क्योंकि यह सृष्टि वैरायटी धर्मों का झाड़ है, सब नंबरवार आते हैं। पहले है देवता धर्म, अब वह धर्म प्राय लोप है, उसका ज्ञान भी लोप है, तो शास्त्र में कहां से आया? जिस सहज राज योग से वह देवता बने वह भी गुम है। बाकी यह गीता आदि है भक्ति की सामग्री, क्योंकि यह ज्ञान तुमको यहाँ ही मिलता है, फिर उसका शास्त्र सत्युग त्रेता में होता नहीं। बाबा कहे तुमको यहाँ ज्ञान मिला, फिर उसका शास्त्र सत्युग त्रेता में होता नहीं, तो द्वापर में कहां से आया? वहां कोई तुम्हारी सच्ची गीता आदि नहीं होती है, वहां फिर ड्रामा अनुसार वही भक्ति मार्ग की गीता आदि बनाते हैं। कहते हैं आगे साधु महात्माओं की बुद्धि अच्छी थी तो उन्होंने बैठ ये शास्त्र आदि बनाए, ड्रामा अनुसार बनने ही थे। ये शास्त्र तो ड्रामा अनुसार बाबा कहे बनने ही थे। उस समय रियल चीज कहां से आए? जैसे गांधी के साथ मोतीलाल आदि का पाठ था, अब अगर उसका नाटक बनाए तो वह कहां से आए? वह ऐसे ही आर्टिफिशियल बनाएंगे, आर्टिफिशियल पात्र लेकर के बनाएंगे। अब ब्रह्मा का स्थापना का पाठ चल रहा है, किस चीज की स्थापना? बच्चे जानते हैं देवी देवता धर्म की स्थापना सतयुग के लिए हो रही है। देवी देवता धर्म की स्थापना सतयुग के लिए हो रही है। इसलिए बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? मुझे याद करो तो मेरे पास आ जाओगे। बाबा को प्यार से याद करेंगे तो बाबा के पास चले जाएंगे। तो इसीलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास आ जाएंगे। यहां बैठे हो तो बैठकर टेप सुननी चाहिए, या मुरली रिपीट करनी चाहिए, या योग में बैठना चाहिए, तो विकर्म विनाश हो। सारा दिन तो काम में रहते हो, वहां योग में मुश्किल रहते होंगे। मधुबन से जब जाते हैं दुनिया में अपने स्थान पर, तो बाबा कहे सारा दिन काम में रहते हैं तो वहां योग में मुश्किल रहते हैं। इसलिए जब मधुबन आओ तो जितना हो सके बाबा की याद में रहो। इसमें माया विघ्न बहुत डालती है। माया ज्ञान से नहीं हटाती, योग से हटाती है। संकल्प विकल्प योग में रहने नहीं देते। पढ़ाई में इतने विघ्न नहीं पड़ते हैं। हाँ, अगर योग में नहीं होगा तो पढ़ाई की धारणा नहीं होगी। ज्ञान से योग सहज भी है। बूढ़ी माताएं जो कहती है हमारी बुद्धि में इतनी पॉइंट्स नहीं बैठती है, तो बाबा कहते हैं अच्छा मेरी याद में रहो। बाप कहते हैं हे भक्तों, भगत तो सभी है परंतु तुम सिकिलधे भक्त हो। बाबा कहे भगत तो सभी है परंतु तुम सिकिलधे भगत हो, जिन्होंने पूरा आधा कल्प भक्ति की है। सब तो पूरी भक्ति नहीं करते, कल तक जो आते रहेंगे वो इतना समय ही भक्ति करेंगे, परंतु तुम ही पूज्य और पुजारी बनते हो, वह भी बच्चों से मालूम पड़ जाता है। जो बच्चे बनते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, समझते हैं ये हमारे कुल के हैं, जिनको पूरा निश्चय है कि हमको परमात्मा पढ़ाते हैं, वह है सगे बच्चे। सगे बच्चे बलि चढ़ते हैं, लगे बच्चे बलि नहीं चढ़ते हैं। सगे बच्चे को बाबा अच्छी तरह पहचान जाते, सगे बच्चे बलि चढ़ते, लगे बच्चे बलि नहीं चढ़ते। इसमें डरना नहीं है। भक्ति में तो बलि चढ़ते आए हो, कुछ न कुछ ईश्वर अर्थ दान करते आए हो, यह भी बलि चढ़ना हुआ। फिर कहते हो परमात्मा ने पुत्र दिया, धन दिया,
परंतु मनुष्य इसका अर्थ नहीं समझते। तुम अब जानते हो कि यह भी बाप भक्ति का रिटर्न अल्पकाल के लिए देते आए हैं। भक्ति में भी जो बलि चढ़ते हैं तो बाबा उनको उसका रिटर्न देते आए हैं। सतयुग में ऐसे नहीं होता। तुम भक्ति में जो करते आए हो वह सतयुग में होता नहीं। न सतयुग में बलि चढ़ने की बात है, न भक्ति करने की बात है। न कोई गरीब होता जिसको दान करे, न कोई शास्त्र होते, न मंदिर होते। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है जो सतयुग में होती नहीं। ये ज्ञान भी प्राय लोप हो जाता है। वहां कोई पुरुषार्थ नहीं जिसकी प्रालब्ध मिले। सारी प्रालब्ध इस समय के पुरुषार्थ की है। इस्लामी बौद्धियों की नॉलेज तो परंपरा चलती है, क्योंकि उनकी स्थापना पीछे विनाश नहीं है। उनकी स्थापना है, फिर उनकी पालना है, विनाश नहीं है डायरेक्ट। तो उनको सब पता रहता है, परंतु तुम्हारे पीछे विनाश होता है, तो इसमें सब खलास हो जाता है। फिर द्वापर में वही वेद शास्त्र आदि निकलेंगे। ये सब गीता के बाल बच्चे हैं। वेद शास्त्र उपनिषद ये सब गीता के बाल बच्चे हैं। उन सबको धर्म शास्त्र नहीं कहेंगे, क्योंकि धर्म शास्त्र उसे कहा जाता है जिससे धर्म की स्थापना हो। जैसे क्राइस्ट के महावाक्य को कहते हैं, यह मैसेंजर के महावाक्य है। क्राइस्ट को गॉड फादर नहीं कहेंगे। उनको गॉड का सन, बच्चा समझते हैं। कहते हैं गॉड ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने के लिए भेजा, तो उनको अपने धर्म की पालना भी करनी है। सतो रजो तमो में आना ही है। तो क्राइस्ट की आत्मा को भी धर्म स्थापन किया, फिर उसकी पालना भी करनी है, तो सतो रजो तमो में आना ही है। यह ज्ञान उनको नहीं है कि वापस कोई नहीं जा सकते। अच्छा, बाबा समझाते थे कि उन्होंने गीता भल बनाई है, यादगार है, देवता धर्म का शास्त्र है, परंतु उनको झूठा बना दिया है। सच तो आटे में नमक मिसल है, क्योंकि पीछे बैठ बनाया है। द्वापर में बैठ बनाए हैं। सतयुग त्रेता में किसको ज्ञान है नहीं, वह थोड़ी समझते हैं सतयुग के इतने सोने हीरे के महल कहाँ चले गए, क्यों गए। कहते हैं द्वारिका नीचे सागर में चली गई, परंतु सागर में नहीं जाती। अर्थक्वेक आदि में सब खलास हो जाते हैं, फिर स्वर्ग का नाम निशान नहीं रहता। प्रालब्ध भोग कर खलास कर दी तो उनका नाम निशान नहीं रहता, न हिस्ट्री रहती। जैसे मंदिर बनते हैं तो उनकी हिस्ट्री है, पूजा कब से शुरू हुई, मोहम्मद गजनबी कब आया, कैसे भारत का धन लूटा, ये सब ज्ञान है बुद्धि के लिए भोजन। बाबा कहे ये सब ज्ञान है बुद्धि के लिए भोजन, परंतु योग ठीक नहीं होगा तो सुनने समय खुश होगा, परंतु वह ठहरेगा नहीं, वह ज्ञान की बातें ठहरेगी नहीं, क्योंकि योग पूरा नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा ज्ञान की पढ़ाई की धारणा नहीं होती है, तो सुनने समय खुश होगा परंतु ठहरेगा नहीं, पवित्र नहीं होगा तो ठहरेगा नहीं। इसमें किसका वश नहीं। हाँ, तो योग पूरा चाहिए, पवित्रता पूरी चाहिए, तब ज्ञान की पढ़ाई की धारणा अच्छी तरह से हो। यह शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वह तो सभी कंठ कर लेते हैं। यह तो पढ़ाई है 21 जन्मों के लिए, वहां भल बाप के तख्त पर बैठेंगे, परंतु वह भी यहाँ की कमाई की प्रालब्ध है। देवताएं एक दो को वर्षा नहीं देते, इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो।
मौत सामने खड़ा है, तुमको मम्मा बाबा को फॉलो करना है। वह सन्यासी के नाम मात्र फॉलोअर्स बनते हैं। वहां गॉड गॉडेस का राज्य है। सतयुग में तो गॉड गॉडेस का राज्य है। यथा राजा रानी, भगवती भगवान तथा प्रजा। इसके लिए फादर पढ़ा रहे हैं। ऐसे नहीं, आशीर्वाद करेंगे, उनका पढ़ाना ही ब्लेसिंग है। बाबा का पढ़ाना ही हमारे लिए ब्लेसिंग है। टीचर को कहेंगे क्या, आशीर्वाद करो तो 100 मार्क्स मिल जाए। बाबा तो पढ़ाते हैं, ये पढ़ाई सबके लिए है। क्रिश्चियन हो, बौद्धि हो, कहते हैं सर्व धर्म परित्यज मामेकम याद करो। ये सब देह के धर्म है ना। कहते हैं इन सबको भूल अपने को आत्मनिश्चय करो। आत्मा तो सभी इमॉर्टल है, एक बाप के बच्चे हैं ना। इसलिए कहते हैं जो देह के धर्म है, मामा काका छोड़ अपने को अकेला आत्मनिश्चय करो और मेरे को याद करो, तो विकर्म विनाश हो जाएंगे और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं। इसको योग अग्नि कहते हैं। बाबा कहे ऐसी योग अग्नि अंदर में प्रज्वलित करनी है। बाबा के पत्र में तो चिटचैट होती है जो मधुबन में रात को सुनाई जाती है। मधुबन में बाबा हंसाएंगे भी, उमंग भी दिलाएंगे, कहेंगे तुम बड़ी अच्छी हो। बाबा महिमा करते हैं, तुम बड़ी अच्छी हो, ज्ञान गंगा बन सकती हो। क्या टेलीफोन ऑफिस में नौकरी करती हो? तुम तो महारानी बनने वाली हो। गिरने वाले को भी उठाएंगे। बाबा कहते हैं मैं जानता हूं कि बहुतों को राहु का ग्रहण लगता है। समाचार आते हैं तो बाबा उनको उठाते हैं। मुफ्त बादशाही देने आया हूं, तुम्हारे को क्या हुआ है? बाबा कितना प्यार से उठाते हैं उनको कि मुफ्त बादशाही देने आया हूं, तुम्हारे को क्या हुआ है? राहु का ग्रहण लगा हुआ है कि योग में रहो, मुरली सुनो। ऐसे पत्र लिखने पड़ते हैं। बहुत प्रकार के पत्र आते हैं। कोई की कोई साथ दिल लग जाती है तो आपस में प्लान बनाते हैं। अच्छा, हम आपस में गंधर्व विवाह करेंगे। मैं तुमको बचाता हूं, बंधन से छुड़ाता हूं। बाबा कहे तुम कैसे बचा सकते हो? पहले तुम माया से बचे हो। बाबा से राय ली है, श्रीमत ली नहीं है और आपस में सगाई की बातें करते हो। मुर्दे को माया घसीट कर ले जाएगी। सूक्ष्म में दिल लग जाती है तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। बाबा समझ जाते हैं ये रसातल में जा रहा है। सगाई तो माता पिता करते हैं, तुम मुट्ठे आपस में ही सगाई कर रहे हो गुपचुप में। तुमको पता नहीं कि ऐसे ऐसे विघ्न आते हैं। गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। बाबा कहे पहले तो बाबा से श्रीमत लेनी होती है, बाबा को बताना होता है। नहीं बताएंगे तो कैसे बचा सकते हैं? बाबा तो सभी बच्चों को जानते हैं, कोई भी पूछ सकते हैं बाबा मैं मातेला हूं व सौतेला हूं, अब शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा? शरीर पर किसका भरोसा नहीं है। स्टीमर डूब जाता है, स्टीमर डूब जाता है, एरोप्लेन गिर जाता है तो क्या गति होती है? मौत तो सबके सिर पर खड़ा है। इसलिए आज का काम कल पर नहीं रखना है। कुछ भी हो बाबा कहे पोस्टपोन नहीं करना है, नहीं तो धर्मराजपुरी में साक्षात्कार होगा। देखो कल कल करते काल खा गया, श्रीमत पर न चले तो राज्य पद गंवा लिया। थोड़ा भी सुनने वाला हो
तो स्वर्ग में आ जाएगा। फिर जो जितनी स्थापना में मदद करेंगे तो उतना पद पाएंगे। जैसे गांधी जी को मदद की, कितने जेल में गए, कितने मरे, रिटर्न में क्या मिला? कोई शाहूकार कांग्रेसी के पास जाकर जन्म लिया होगा। अब समय बाकी थोड़ा है, फिर क्या सुख मिला? ज्ञान सुनकर जाते तो व्यर्थ नहीं जाएगा। यहाँ कुछ छुड़ाया नहीं जाता है। यह तो उन्होंने तंग किया विकारों के लिए, तब लाचारी में उनको छोड़ना पड़ा। शुरू में तो भट्ठी बननी थी, इतना तंग किया, तब बाबा कहे उनको छुड़ाना पड़ा। नहीं तो क्या करे? तो बाप को शरण देनी पड़ी। ऐसे तो अब तक भी शरण लेते रहते हैं, इसमें भगाने की तो बात ही नहीं। यह तो ड्रामा अनुसार गौशाला बननी थी। उस समय ड्रामा अनुसार गौशाला बननी थी। है तो बच्चे, परंतु उन्होंने नाम गौशाला डाला है। कहते हैं कृष्ण ने नदी पार की तो गौओं ने भी पार की होगी। तो गौओं ने भी पार की होगी। है सारी बात इस समय की। इन सब बातों से पहले ज्ञान लो और बाप से वर्षा लो। बलधंधा करो, साथ साथ ये सेकंड कोर्स उठाओ। विलायत में रहते भी मुरली जरूर पढ़ो। कुछ भी हो जाए, बाबा कहे मुरली मिस नहीं करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, देह के संबंधों को भूल अपने को अकेली आत्मा समझना है। बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है, इसमें डरना नहीं है। दूसरी पॉइंट, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए आज का काम कल पर नहीं छोड़ना है। पढ़ाई के आधार से बाप की ब्लेसिंग्स लेते रहना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, मन से दृढ़ प्रतिज्ञा कर मन मना भव के मंत्र को यंत्र बनाने वाले सदा शक्तिशाली भव। मन से दृढ़ प्रतिज्ञा कर मन मना भव के मंत्र को यंत्र बनाने वाले सदा शक्तिशाली भव। जो बच्चे सच्चे मन से प्रतिज्ञा करते हैं तो मन मना भव हो जाता है, और यह मन मना भव का मंत्र किसी भी परिस्थिति को पार करने में यंत्र बन जाता है। लेकिन मन में आए कि मुझे यह करना ही है, यही संकल्प हो कि जो बाप ने कहा वह हुआ ही पड़ा है। इसलिए कोई भी प्रतिज्ञा मन से करो और दृढ़ करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। बार बार अपने को चेक करो कि प्रतिज्ञा पावरफुल है या परीक्षा पावरफुल है। परीक्षा प्रतिज्ञा को कमजोर न कर दे, परीक्षा प्रतिज्ञा को कमजोर न कर दे। आज का स्लोगन है, जो स्वमान में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा है उन्हें अपमान की फीलिंग नहीं आ सकती। जो स्वमान में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा है उन्हें अपमान की फीलिंग नहीं आ सकती। अच्छा, ओम शांति।